तो साइंटिस्ट आगे एक्सरसाइज 9.6 का अपना थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी अपने को इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है वो सोल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट नोट करना। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आपको फंक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए। फंक्शन क्या है, x अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है, x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट ये देखिए ऊपर दे रखा है x, तो ऊपर x दे रखा है तो आप समझ जाना कि आपको ये x कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, x आपका कैंसिल कैसे हो सकता है, तो एक बार तो नीचे वाले फंक्शन को ना मल्टीप्लाई करके देखना क्या बनता है अपना। ये जो आपका x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 2x करोगे माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो अपने पास ये बनेगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन क्या बनेगा, x अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर इसको सोल्व किया तो अपने पास आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए, आपका मेन मकसद होता है कि इसको कट करना, और ये कट कब हो सकता है, आप थोड़ा सोच के चलिए कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो सकता है। नीचे वाले का डेरिवेटिव हो सकता है, देखिए 2x माइनस 1 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ x है, तो इसका क्या करें कि इसका डेरिवेटिव हो जाए। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये 2 से डिवाइड कर दिया, चलो ठीक है। ठीक है, पहले हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, ध्यान देना, पहले हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड किया। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं, 1 माइनस कर लेते हैं। हमने इसके अंदर माइनस 1 कर लिया और प्लस 1 कर लिया, तो कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। प्लस 1 माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, वही तो x बचेगा। और प्लस 1 माइनस 1 क्यों किया है, क्योंकि अपने को डेरिवेटिव चाहिए 2x माइनस 1, जो कि 2x माइनस 1 अपना डेरिवेटिव आ चुका है। ठीक है, और ये जो 1/2 है ये टोटल के बाहर है, 1/2 है ये तो टोटल के बाहर लगेगा। और अब हम इसका रखेंगे सेपरेट डिनोमिनेटर। सेपरेट डिनोमिनेटर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा। और प्लस के अंदर ये जो 1 है इसके नीचे अलग से लिखेंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा। इसका अलग से x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये तो साइंटिस्ट देखिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है। आप ऐसे मत सोचना कि फंक्शन का डेरिवेटिव अपन फंक्शन है, लोग वो फंक्शन कर दोगे, नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। आप ये देखिए फंक्शन की पावर यहाँ पे नीचे 1/2 दे रखी है, फंक्शन की पावर नीचे की तरफ 1/2 दे रखी है। इसका मतलब है कि इसकी पावर नेगेटिव है। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए ही इसने इसके नीचे लिखा है। तो वैसे फंक्शन की पावर देखेंगे तो क्या है, -1/2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 की पावर क्या है, -1/2। और आपको अच्छे से फॉर्मूला पता है कि फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन होता है फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1। इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा इस बार। तो फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है, तो ये 1/2 तो टोटल के बाहर है। यहाँ लग जाएगा फंक्शन की पावर n+1, फंक्शन की पावर क्या है, -1/2 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसकी पावर हो जाएगी कितनी, 1 पावर ऐड करेंगे तो 1 माइनस 1/2 करोगे तो 1/2 पावर बचेगी, 1/2 पावर बचेगी। और इसी से डिवाइड करेंगे, 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। देखिए इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका है, प्लस में अब इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर, चलिए अब इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो x का कोफिशिएंट है 1, 1 का हाफ करेंगे 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। तो इसके अंदर 1/4 ऐड करेंगे, 1/4 माइनस करेंगे। आपको पता है ना कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, x के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड और माइनस करना होता है। तो यहाँ इसका क्या बनेगा, x माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/4 -2 AB करोगे तो -x हो जाएगा। तो अब अपने पास बच गया -2 -1/4।
सिंबल माइनस का आएगा, और -2 - 1/4 यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 2 + 1/4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1/4 करोगे, 4 एलसीएम लेके आप सोल्व कर लेना, 4 2 8 + 1 9.4 हो जाएगा, 9.4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद क्या लिखेंगे, x - 1/2 का स्क्वायर माइनस में 9.4 को लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर। तो इसके अंदर आपके पास फॉर्मूला यूज हो जाएगा 1/x² - a²। ठीक है, तो 1/2 2 × x² - x - 2 की पावर 1/2 प्लस में इसका इंटीग्रेशन देखिए 1/x² - a²। साइंटिस्ट याद कीजिए 1/x² - a² का जो इंटीग्रेशन होता है ना, मैं आपको फॉर्मूला फिर भी लिख के दे देता हूँ, 1/√, के अंदर x² - a² होता है, इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log ऑफ x प्लस रूट के अंदर x² - a², यानी कि ये वाली सेम वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लगेगा फॉर्मूला, log ऑफ x का मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है x - 1/2। ठीक है, log ऑफ x प्लस में रूट के अंदर x² - a², रूट के अंदर x² - a², यानी कि यही वाली सेम वैल्यू x² माइनस में x - 2, यही वाली सेम वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका कंप्लीट का। अब इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 की, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा, अपने पास ये बचेगा, क्या बचेगा, x² - x - 2 की पावर हाफ है ना, तो हाफ पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, प्लस के अंदर log ऑफ ये अपने पास बचेगा x - 1/2, और यहाँ पे इस 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 1/2 × log ऑफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर x² - x - 2, इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कंप्लीट, ध्यान से कर लेना इसको सोल्व। बस फॉर्मूले वही हैं, प्रोसेस वही है, थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ कौन सी प्रोसेस लगानी है, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बन सकता है, और क्या इसके अंदर ऐड करना है, क्या माइनस करना है, बस यही प्रोसेस है जो आप पहले यूज़ करते आए हो। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का जो आगे सेकेंड पार्ट है वो सोल्व करेंगे। आगे इसके सेकंड पार्ट में फंक्शन दे रखा है x/√, के अंदर x² + x + 1। ठीक है, ये भी बिल्कुल इजी इंटीग्रेशन है। आपका मेन मकसद यही है कि इस x को काटना है। इस x को कैसे काटेंगे, तो इस x को काटने के लिए आपको इसका डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा। आप थोड़ा सोच के देखिए, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव होता है 2x + 1। तो ऊपर अपने को 2x + 1 चाहिए, कैसे भी लेके आ जाओ, चाहिए इसके अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी डिवाइड करो, कुछ भी ऐड करो, कुछ भी माइनस करो, आपकी मर्जी है, लेकिन ऊपर इसका डेरिवेटिव बना दीजिए। तो साइंटिस्ट इसका 2x + 1 इसका डेरिवेटिव होता है, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x² प्लस में x + 1 हो जाएगा। देखो 2x तो आ गया, अब प्लस में 1 और चाहिए, तो प्लस में 1 हो चाहिए तो प्लस में 1 लगा देते हैं ना, प्लस 1 लगा दिए तो -1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट को इक्वल रखना है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी इसके अंदर ऐड या माइनस नहीं कर सकते। रिजल्ट को इक्वल रखने के लिए क्या करते हैं, जो वैल्यू ऐड करेंगे वही माइनस करनी पड़ेगी, आपको ये पता है। तो अब हम इसके अंदर सेपरेट डिनोमिनेटर कर लेते हैं। ये 1/2 है, ये टोटल के बाहर लगेगा, ये 1/2 तो टोटल के बाहर लगेगा, और यहाँ अपने पास 2x + 1 के नीचे अपने पास यही सेम वैल्यू हो जाएगी, रूट के अंदर x² + x + 1, इसका सेपरेट डिनोमिनेटर कर दिया। माइनस के अंदर इसका इंटीग्रेशन करना ना, इंटीग्रेशन का निशान लगाना जरूरी है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। माइनस के अंदर इस 1 के नीचे अलग से सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे, 1/√, के अंदर x² प्लस में x प्लस में 1 करेंगे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 तो टोटल के बाहर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा ना, आप ऐसे मत सोचना कि फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन है, ये फंक्शन की पावर n दे रखी है 1/2 नीचे की तरफ, तो पावर नीचे की तरफ दे रखी है, इसका मतलब क्या है, इसकी पावर ऊपर की तरफ थी जो नेगेटिव में थी, है ना।
तो फंक्शन की पावर क्या थी, -1/2 पावर है, तो फंक्शन की पावर n+1 करेंगे। आपको पता है फॉर्मूला होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू फंक्शन की पावर n दे रखा होता है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है फंक्शन की पावर n+1/n+1। तो यही इसके अंदर करेंगे, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो फंक्शन की पावर n+1 करेंगे, x² प्लस x+1 की पावर n+1 करेंगे, x² प्लस में x+1 की पावर n+1 करेंगे। इसकी पावर क्या है, -1/2 पावर है, -1/2 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो यानी कि 1 - 1/2 हो जाएगा, 1/2 पावर हो जाएगी, और इसी से डिवाइड करेंगे 1/2 से तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, माइनस के अंदर ये बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/√, के अंदर ये देखिए x² प्लस x+1 दे रखा है, तो इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना। कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तभी तो नीचे x² - a² या फिर x² प्लस a² वगैरह वगैरह कोई ना कोई फॉर्मूला अपने पास निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, x² प्लस x+1 है, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाने की प्रोसेस भी आपको पता है कैसे बनाते हैं। x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ करेंगे 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 इसके अंदर ऐड करेंगे, 1/4 इसके अंदर माइनस करेंगे। तो यहाँ अपने पास क्या बनेगा, x² प्लस x+1/4, इसको तो लिख सकते हैं x+1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब अपने पास बच गया 1 - 1/4, 1 - 1/4 को लिखेंगे प्लस में 3/4, 3/4 लिखेंगे ना, और 3/4 को लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा क्रिएट, 1/x² प्लस a², तो ये 1/2 इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, 1/2 2 इंटू x² प्लस x+1 की पावर 1/2 माइनस में देखिए 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद करना, 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता है रूट के अंदर log ऑफ x प्लस, x का मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है x+1/2, ठीक है, log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर x² प्लस a², यही सेम वैल्यू, यानी कि ये पुट कर सकते हैं x² प्लस में x+1 पुट कर सकते हैं, ठीक है, प्लस में सी लगा दें कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, बस इसको लिखना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा, अपने पास बचेगा x² प्लस x+1 की पावर हाफ, और हाफ पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर ये तो हो जाएगा x² प्लस में x+1 हो जाएगा, माइनस में 1/2 की इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 1/2 log ऑफ, ये अपने पास हो जाएगा x+1/2 प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर x² प्लस x+1 हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है, और लास्ट में सी लगा दें कांस्टेंट वैल्यू। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे जो इसका थर्ड पार्ट है, इसके अंदर फंक्शन दे रखा है अपने को x+3/रूट के अंदर 5 - 4x - x², इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो अपना मेन मकसद होता है कि ऊपर से x को कैंसिल करना। ऊपर से x को कैंसिल कैसे कर सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से प्रोसेस पता है कि हमें किसी भी तरीके से नीचे वाले का डेरिवेटिव बनाना है ऊपर वाले का, ये जो ऊपर वाला है इसका डेरिवेटिव आ जाए। तो आप ये देखिए कि नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, नीचे वाले का डेरिवेटिव देखेंगे x² का डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो -2x आ जाएगा, तो यहाँ पे x दे रखा है, तो -2x कैसे आ सकता है इसके अंदर, इसके अंदर -2x आ सकता है कि इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दें और -2 से डिवाइड कर दें, है ना। चलो ठीक है, इसको ना हम ऐसा करते हैं, -2 से डिवाइड कर दिया, -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो -2x -6 हो जाएगा ना, ये -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको +3 लेके आना है। अभी तक तो अपना हिसाब बराबर हो गया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट के अंदर ये वैल्यू रख दीजिए आप, 5 - 4x माइनस में x² dx, अभी तक तो अपना जो हिसाब है बराबर चल रहा है, जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है उसी से डिवाइड किया है। इसका ठीक है, -2x तो आ गया, लेकिन अपने को यहाँ पे इसका डेरिवेटिव -4 चाहिए, यहाँ पे -6 है, तो यहाँ -4 कैसे लेके आए, तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -2x तो चल रहा है, -6 है,
अपने को चाहिए -4, तो यहाँ हम कर सकते हैं -4 -2, क्योंकि -4 -2 करेंगे तो -6 तो आएगा ना। ठीक है, इसके डिवाइड में अपने को जो वैल्यू दे रखी है वही पुट करेंगे। 5 -4x - x², इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब हम इसका एक बार तो करते हैं सेपरेट डिनोमिनेटर। माइनस का 1/2 तो चल रहा है, सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो ये तो -2x -4 हो जाएगा। इसके नीचे ये लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर 5 -4x - x², इसका सेपरेट डिनोमिनेटर कर दिया। अब -2 के नीचे फिर से लिखेंगे, ये -2 के नीचे फिर से लिखेंगे, 2 के नीचे लिखेंगे तो बात तो एक ही है, 2 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया और इंटीग्रेशन करेंगे 1/स्क्वायर रूट के अंदर 5 -4x -x² का x के रिस्पेक्ट में। और ये जो माइनस का 1/2 है ना, ये तो हमने सबसे पहले ही इसको मल्टीप्लाई किया था, वो है। तो ये जो -2 है इस दोनों के साथ में है, इसके साथ में भी है और इसके साथ में भी है। इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2। ठीक है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है। फंक्शन की पावर क्या है, -1/2, तो -1/2 + 1 करेंगे, क्योंकि फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव होता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है फंक्शन की पावर n+1/n+1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 -4x -x², फंक्शन की पावर n+1 करेंगे तो यहाँ पे तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 2 यहाँ चला जाएगा। सबसे पहली बात तो -1/2 है, इस दोनों के साथ में है। ठीक है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस के अंदर 2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू। अब साइंटिस्ट यहाँ पे अपने पास थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। अब यहाँ पे अपने को वही पुराने वाली प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी, नीचे x यानी कि कंप्लीट स्क्वायर बनाने वाली। 1/स्क्वायर रूट के अंदर 5 -4x -x² को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें से माइनस का सिंबल तो हम कॉमन निकाल नहीं सकते, माइनस का सिंबल कॉमन नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे, एक बार मान के चलते हैं कि इसका स्क्वायर रूट नहीं दे रखा, तो यहाँ पे करते हैं 5 -4x -x² है, इसमें से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लिया तो ये अपने पास प्लस का x² हो जाएगा, ये प्लस का 4x हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का सिंबल हमने सिर्फ इसमें से कॉमन निकाला है, स्क्वायर रूट से कॉमन नहीं निकाला। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं आपको पता है, x के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड और माइनस करेंगे, तो ये तो माइनस का सिंबल इस टोटल के बाहर है। ठीक है, x² प्लस में 4x -5 जो है, x का कोफिशिएंट है 4, 4 का हाफ करोगे 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, तो इसके अंदर 4 ऐड करेंगे, 4 माइनस करेंगे, तो यहाँ अपने पास हो जाएगा x² + 4x + 4। इसका तो अपने पास हो, देखिए ये माइनस का सिंबल टोटल के बाहर है। ठीक है, तो अपने पास बनेगा x + 2 का स्क्वायर, x² + 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 2 भी करोगे 4x हो जाएगा, और अपने पास बचेगा -4 -5, ये हो जाएगा -9 हो जाएगा। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो प्लस का 9 हो जाएगा, 9 माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट के अंदर जो 5 -4x -x² था, इसको हम लिख सकते हैं 9 - x + 2 का होल स्क्वायर। हमें यहाँ पे रूट के अंदर से माइनस का सिंबल कॉमन निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और इसका कंप्लीट स्क्वायर भी बन गया। ठीक है, तो ये तो देखिए माइनस का 1/2 तो टोटल के बाहर है। ठीक है, 2 इंटू इसकी हाफ पावर है, वैसे इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, साथ में इसको लिखना पड़ेगा, 1/2 का मतलब होता है रूट पावर, हाफ पावर 5 -4x -x²। ठीक है, माइनस के अंदर 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इसको हम लिख सकते हैं 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 9 - x + 2 का स्क्वायर। इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये तो देखिए साइंटिस्ट सेम चलेगा, है ना, एक बार सेम लिख देते हैं थोड़ा शॉर्टकट में, आप सेम मतलब आप सेम लिखते जाना, मैं थोड़ा आपको शॉर्टकट में करवा रहा हूँ। माइनस में 2 इंटू, अब यहाँ देखिए 1/रूट के अंदर a² - x², साइंटिस्ट याद कीजिए 1/रूट के अंदर a² - x² होता है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x/a, sin इनवर्स x का मतलब x + 2, जो वैल्यू दे रखी है sin इनवर्स x/a,
साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इंटू 1/a करते हैं, 1/a, सॉरी हाँ, इंटू 1/a, यानी कि 1/3 हो जाएगा। इंटू 1/a करते हैं ना, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब ये जो माइनस का 1/2 है ना, ये इसके साथ में भी है और इसके साथ में भी है, दोनों के साथ में लगाएंगे। तो -1/2 की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बचेगा, माइनस का रूट के अंदर 5 - 4x - x² हो जाएगा। ठीक है, और अब इस -1/2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, इसके साथ में करेंगे ना, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 1/2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अपने पास बचेगा साइन इनवर्स दिस वैल्यू, यानी कि 1/3 साइन इनवर्स x + 2/3। तो इसका टोटल इंटीग्रेशन इस तरीके से होगा, और प्लस में सी लगा देना कांस्टेंट वैल्यू, ये इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में अपना जो थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो एक ही पार्ट बचता है, वो सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है, इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है 5x + 3/रूट के अंदर x² + 4x + 10, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट प्रोसेस वही रहेगी, फॉर्मूले वही लगेंगे, बस थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है, जो कि हमने एक्सरसाइज 9.5 के अंदर किया था, है ना। क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है ऊपर वाले को कैंसिल करना। ऊपर वाला कैंसिल तभी हो सकता है जब नीचे वाले का डेरिवेटिव हो, और आपको पता है नीचे वाले का डेरिवेटिव हो सकता है 2x + 4, लेकिन यहाँ पे 5x दे रखा है। तो हमें यहाँ पे नॉर्मली ये तो नहीं पता कि इसको किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और किस वैल्यू से डिवाइड करना है। तो अगर आपको याद है तो मैंने 9.5 के अंदर आपको एक तरीका बताया था, जिसमें हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं नीचे वाले के डेरिवेटिव के रूप में। कैसे लिख सकते हैं, लेट मान लेते हैं कि आपका जो ऊपर वाला फंक्शन है 5x + 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 5x + 3 को इस तरीके से लिखेंगे कि नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाए। इसको लिखते हैं a इंटू डेरिवेटिव ऑफ d/dx, डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस में 4x प्लस में 10, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में b कांस्टेंट वैल्यू। हमें नहीं पता a और b की वैल्यू क्या है, इसके अकॉर्डिंग a और b की वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी, तो हमें पता लग जाएगा कि किस वैल्यू से इसने मल्टीप्लाई किया और किस वैल्यू से डिवाइड किया है। तो अपने पास डायरेक्टली नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, 5x + 3 को हम लिख सकते हैं a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव करोगे तो x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। आप ये मत सोचना कि स्क्वायर रूट दे रखा है, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव नहीं किया, हमें इसका कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक बार ऊपर डेरिवेटिव बनाना है। प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में b, 5x + 3 इक्वल टू, अब इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा 2ax प्लस में ये 4a हो जाएगा प्लस में b हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों साइड क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। इस तरफ जो x का कोफिशिएंट 5 है, इस तरफ x का कोफिशिएंट 2a है। ठीक है, x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया। अब कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर करते हैं। कांस्टेंट वैल्यू इस तरफ 3 है, इस तरफ कांस्टेंट वैल्यू है 4a + b, 4a + b। इसके अकॉर्डिंग देखें तो अपने पास a की वैल्यू आ चुकी है 5/2, और यहाँ से b की वैल्यू क्या निकलेगी, b की वैल्यू निकलेगी अपने पास 3 - 4a, 3 - 4a, a की वैल्यू क्या है 5/2, 5/2। तो क्या बनेगा, 3 - 2 से 4 को कट करेंगे 2 पे, 2 5 जो 10 हो जाएगा, 3 - 10 करेंगे माइनस का 7 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास a की वैल्यू तो 5/2 आ गई और b की वैल्यू माइनस का 7 आ गई। ठीक है, अब यही और b की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका जो 5x + 3 है उसको हम लिख सकते हैं a इंटू, ए का मतलब 5/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आया था 2x + 4, 2x + 4 प्लस में b की वैल्यू माइनस का 7। तो कहने का मतलब है कि 5x + 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखेंगे तो आपके पास नीचे वाले का डेरिवेटिव भी आ जाएगा, और आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि इसको किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, किस वैल्यू से डिवाइड करें, क्या वैल्यू ऐड करें, क्या माइनस करें। ठीक है, इस तरीके से आपके पास जो है वो रिजल्ट निकल के आ चुका है।
तो आपका ओवरऑल फंक्शन क्या बनेगा, आपका ओवरऑल फंक्शन बनेगा इंटीग्रेशन करने के लिए क्या फंक्शन दे रखा था 5x+3। तो 5x+3 को तो हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटू 2x+4 हो गया, माइनस में 7 और इस टोटल के डिवाइड में क्या दे रखा है, टोटल के डिवाइड में दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर x² + 4x प्लस में 10 और इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसका हम सेपरेटेड डिनोमिनेटर करेंगे, सेपरेटेड डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5/2 क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 2x + 4, इसके नीचे ये वैल्यू रखेंगे, है ना, इसके नीचे ये वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर x² प्लस में 4x प्लस में 10 हो जाएगा। यहाँ तो इसका सेपरेटेड डिनोमिनेटर कर दिया, माइनस में 7 के नीचे फिर से लिखेंगे, माइनस में 7 के नीचे लिखेंगे, कहने का मतलब है कि इसका अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इकट्ठा कर सकते हैं, अलग अलग कर लें, कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन हो सकता है इसका। इसके नीचे इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर x² + 4x प्लस में 10। अब यहाँ तो देखिए आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन बन रहा है, 5/2 तो देखो इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, 5/2 तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ देखिए फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, ऐसा मत सोचना कि फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन है, नहीं, यहाँ पे फंक्शन है वो इसके डिवाइड में जरूर दे रखा है। डिवाइड में क्यों दे रखा है, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे -1/2 है, -1/2 पावर को प्लस की पावर बनाने के लिए इसको नीचे लिख रखा है। वैसे x² + 4x - 10 की पावर इसके अकॉर्डिंग देखें तो -1/2 पावर है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू फंक्शन की पावर n होती है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है फंक्शन की पावर n+1/n+1, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन की पावर देखिए x² प्लस में 4x प्लस 10, फंक्शन की पावर n+1 करेंगे, यानी कि ये पावर कितनी है -1/2, इसके इंटू में देखें तो -1/2 पावर है ना, तो -1/2 + 1 करोगे तो 1/2 बचेगा। फंक्शन की पावर n+1 कर दिया, 1/2 से डिवाइड करेंगे, इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसका तो इंटीग्रेशन देखो हो चुका है कंप्लीट। अब माइनस के अंदर इसका इंटीग्रेशन बच रह गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का देखिए 7 बाहर निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये वैल्यू बचेगी। अब इसको हम लिखेंगे कंप्लीट स्क्वायर के रूप में। इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, आपको अच्छे से पता है कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर क्या लिखेंगे, मैं आपको थोड़ा साइड में करके बता देता हूँ। x² + 4x + 10 है, इसको क्या लिख सकते हैं, x का जो कोफिशिएंट है 4 का हाफ करोगे 2 का स्क्वायर करोगे 4, यानी कि इसके अंदर 4 ऐड करेंगे 4 माइनस करेंगे। आपको पता है ना x के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड और माइनस करना पड़ता है, तभी इसका कंप्लीट स्क्वायर बनता है। x² + 4x + 4 इसको लिखेंगे x + 2 का स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर करेंगे प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस 2 AB करोगे तो 4x आएगा, ठीक है। और अपने पास रहेगा 10 - 4 करेंगे तो प्लस का 6 रहेगा, प्लस का 6 रहेगा ना, और 6 को लिखेंगे √6 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि इसका कंप्लीट स्क्वायर क्या बनेगा, इसका कंप्लीट स्क्वायर ये बनेगा x + 2 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर। तो इसको रूट के अंदर क्या लिखेंगे, x + 2 का स्क्वायर प्लस में √6 का स्क्वायर। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 5 इंटू ये वैल्यू, इसकी पावर 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है रूट के अंदर x² + 4x + 10, ठीक है, माइनस के अंदर 7, ठीक है। अब यहाँ देखिए अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, 1/रूट के अंदर x² + a²। आपको अगर फॉर्मूले क्लियर है ना तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं ये बात हर बार बोलता हूँ आपको, फॉर्मूले क्लियर करो, आपको इंटीग्रेशन के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ 1/रूट के अंदर x² + a² होता है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x का मतलब जो ये वैल्यू है यानी कि x + 2, ठीक है, log ऑफ x प्लस ये वैल्यू सेम x² + a² यानी कि x² + a² करेंगे तो ये सेम आएगा ना, x² + 4x + 10 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है।
प्लस में सी लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको अच्छे से ध्यान से क्लियर कर लेना। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो इसको दोबारा रिवाइज कर लेना हमने कहाँ कौन सी प्रोसेस की है। तो ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।